नमस्कार। इससे पहले मैंने असम राइफ़ल में जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में सिर्फ बताया हुआ था। इसमें डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ असम राइफ़ल्स के बारे में। क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए, कितने प्रकार के पोस्ट हैं, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम क्या कब होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा असम राइफ़ल्स की जो वैकेंसी आई है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट यानी कि ट्रेडमैन पोस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले असम राइफ़ल्स में दो प्रकार की वैकेंसी आई है, ट्रेडमैन और टेक्निकल। दो प्रकार के पोस्ट हैं इसमें। कुछ पोस्ट ग्रुप बी के हैं और कुछ पोस्ट ग्रुप सी के हैं। टोटल पोस्ट हैं 1380 और इनमें है हवलदार, वारंट ऑफिसर, नायब सूबेदार, राइफलमैन और इन सबों में भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगा। फ़िलहाल 1380 पोस्ट हैं, दो प्रकार के हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी, और ये तमाम पोस्ट हैं। डेट की अगर बात करें तो 6 जून से ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुका है और आखिरी डेट है 20 जुलाई 2022 और रैली का डेट है 1 सितंबर 2022। रैली जो होगा जिसमें आपका पीएसटी, पीईटी ये सब होना है। आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर के 23 साल जनरल कैटेगरीज के लिए, और कुछ पोस्ट में जो है वो उम्र अलग अलग भी है, मैं उसके बारे में अलग से आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अगस्त 1999 के पूर्व और 1 अगस्त 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। एज का जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1 अगस्त 2022 रखा गया है, यानी 1 अगस्त 2022 को आपका उम्र 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। उम्र में छूट दी जाती है SC ST को 5 साल, OBC में 3 साल, ESM में 35 साल, रिलीजियस टीचर के लिए 40 साल तक जो है वो क्लर्क पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रकार से कुछ और भी हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन और सभी प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है वो भी है यहाँ पर, जिसके लिए आपको मैं नोटिफिकेशन को ज़रूर दिखाऊंगा। 10% जो वैकेंसी है वो ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज, इसके लिए मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रेड है ब्रिज एंड रोड, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक जो होगा वो नायब सूबेदार का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। 18 से 23 साल का उम्र चाहिए। दूसरा यहाँ ट्रेड है क्लर्क पोस्ट के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल जो रैंक होगा वो हवलदार का होगा और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो इंटर पास चाहिए और आपको जो है वो टाइपिंग आनी चाहिए। 35 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में। 10 मिनट तक आपको टाइपिंग कराया जाएगा वहाँ पर। और 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेड है रिलीजियस टीचर का। रिलीजियस टीचर के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा नायब सूबेदार का। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें संस्कृत भूषण ये संस्कृत होना चाहिए। और इसके अलावा उम्र जो है वो 18 से 30 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो है D नंबर में वो है ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का, जिसमें मेल कैंडिडेट ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा हवलदार, मैट्रिक पास होना चाहिए आपको और इसके अलावा ITI होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर 12th पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। इसके अलावा उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल तक। बाकी जो छूट है वो सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, यानी अगर OBC है तो इसमें 18 से 28 तक, इसमें अगर है तो 18 से 26 तक। इस प्रकार से जो एप्लीकेबल है वो सारा चीज़ है। अगर आप केवल 10th पास्ड हैं तो आपके लिए ये वाला पोस्ट है। ट्रेड है आर्मोर, केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा राइफलमैन, 10वीं पास केवल चाहिए। उम्र चाहिए 18 से 23 साल। इसी प्रकार से यहाँ ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है उसके लिए
इनिशियल रैंक राइफलमैन होगा, केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायोलॉजी इन सबों के साथ। अगला है ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट का, जिसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा राइफलमैन, 10वां पास चाहिए, 10वां में इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायोलॉजी ये सब होना चाहिए। 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगला है ट्रेड वेटनरी फील्ड असिस्टेंट का, जिसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा वारंट ऑफिसर का, इंटर पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटनरी साइंस में, और इसके अलावे 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है वेटनरी फील्ड में तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 23 साल इसमें उम्र चाहिए। ट्रेड है AYA पैरामेडिकल का, जिसमें केवल फीमेल यानी महिला कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा राइफलमैन का, केवल 10वां अगर पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल उम्र है, ओनली फॉर फीमेल। और ये ट्रेड वाशरमैन जो है ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इनिशियल रैंक है राइफलमैन, 10वीं पास चाहिए मात्र, 18 से 23 साल उम्र होना चाहिए। यानी ये वाशरमैन और ये आर्मर, ये 2 ऐसे हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इन सबों में भी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में साइंस, बायोलॉजी ये सब आपने रखी हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस डिटेल को आप ध्यानपूर्वक देख लें और इसमें अप्लाई कर लें। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और 80 सेंटीमीटर होना चाहिए छाती, खुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया ये बताया रिलीजियस टीचर, वारंट ऑफिसर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, इन सबों के बारे में। ऊपर में जो यहाँ पर पोस्ट लिखे गए हैं वो सारे पोस्ट के लिए ये सारे हैं। और अगर स्पेशल जो क्षेत्रीय जो रिजर्वेशन है उस आधार पर 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए इन समूहों के लिए। असम, नागालैंड, मणिपुर के लिए 78 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए, फुला करके 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर उसकी छाती होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। और जो एज, हाइट और वेट ये सब जो है वो सही कंपैरिजन में होना चाहिए, यानी BMI सही होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसके बाद जो है वो नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड, इस पोस्ट के लिए 20 नंबर में जो दिया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं कुछ उसी प्रकार से हाइट है। इसमें भी मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और साथ में छाती जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें चूंकि फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं तो फीमेल का हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके अलावे जो इस कैटेगरीज में जो आते हैं जिनको रिलैक्सेशन जो मिलता है उनको 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी के हैं पुरुष उसको 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल को 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं फिजिकल रिलैक्सेशंस भी दिया जाता है अलग अलग के लिए। तो फिर से वही फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में ही अगर बात करो तो हवलदार पोस्ट के लिए जो है सेम उसी प्रकार से कुछ है, आप इसको डिटेल से देख लें। आप जिस कैटेगरीज में आते हैं उस कैटेगरीज को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ जो होगा वो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट में दौड़ना है 1.6 किलोमीटर। और जो लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं उनको उनमें से मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और जो लद्दाख के फीमेल कैंडिडेट हैं उसको 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। तो आप इस दौड़ की भी तैयारी कर लें क्योंकि वहाँ पर PST के बाद PET ही होने वाला है, तो इसीलिए आप इस दौड़ की तैयारी बिल्कुल जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस फॉर्म को भरते हुए? 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, कलर फोटोग्राफ, वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप अपने खुद ही भर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से जाकर के इसे भरवा सकते हैं। ध्यान रहे पोस्ट को सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो आप जिस लेवल से, अगर आप 10th लेवल से भरना चाहते हैं तो 10th का जो पोस्ट है उन सबों को ही सेलेक्ट करके भरें। 12th का भरना चाहते हैं तो 12th लेवल का जो पोस्ट है उसको लेकर के भरें। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो उस अनुसार से जो पोस्ट है उसको लेकर के भरें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले PST और PET यानी सबसे पहले आपके हाइट और चेस्ट मापा जाएगा, उसके बाद
जो है वो दौड़ वगैरह होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब अगर किसी ने इंजीनियरिंग का वहाँ पर भरा हुआ है तो उसको इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आपने टाइपिंग भरी हुई है, जैसे कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग ज़रूरत है, एक पोस्ट के लिए क्लर्क के लिए, तो वहाँ पर आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब जाकर के मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 5-6 प्रोसेस हैं। अगर एक में ही मैंने पीएचडी और पीईटी रखा हुआ है तो 5 प्रोसेस हैं, उसके बाद जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। रिटेन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है? रिटेन एग्जामिनेशन का सिलेबस इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। आप जिस लेवल से भर रहे हैं उस लेवल का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे अगर आपने 10th लेवल भरा है तो 10th लेवल का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और अगर आपने 12th लेवल का भरा हुआ है तो 12th लेवल का ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। थोड़ा एडवांस 10th 12th या आप जिस लेवल से भर रहे हैं उस लेवल से आप थोड़ा सा एडवांस तैयारी कर लें, जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उस टाइप का, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम सेंटर 2 जगह पर है, असम और नागालैंड में। असम में ये सारे इलाके हैं, दीपहू, कार्बी लोंग, सिलचर, मासिमपुर, हापलोंग, और नागालैंड में है सुखोबोई और दीमापुर। ये तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि आपको फॉर्म भरने के बाद प्रिंट उसका ले लेना है, पेमेंट का भी आपको प्रिंट ले लेना है, और नोटिफिकेशन का भी प्रिंट आपको ले लेना है, और इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट रखना है, और इन सारे डॉक्यूमेंट को ले करके साथ में जाना है जब रैली होगी उस समय। सितंबर में रैली होनी है, तो आपको जो है वो सितंबर में जब रैली होगा 1 सितंबर को, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों के साथ अपना आईडी प्रूफ और जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ले करके जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक, और ये है अप्लाई करने का लिंक। तो तमाम वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली इस पर विज़िट करके भी देख सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को देख करके अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उसे भी देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। मैं आ चुका हूँ गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड के लिए लगा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, और इस नोटिफिकेशन को आप अप्लाई करने के पूर्व जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसमें और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। अगर आपको कुछ इसमें छूटा हुआ है मेरे वीडियो से, में अगर कुछ आपको जानकारी ना मिले तो वो सारी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ करके आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको कैसे भरना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये है नोटिफिकेशन, कुल 4 पन्नों का ही नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर वो सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये है पोस्ट, और ये पहला है अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके जितने भी राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में किस किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के उसे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के पूर्व आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से डाउट हो तो यहाँ पे कॉल करने के लिए भी नंबर्स दिए गए हैं, तो आप इन तमाम नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार से डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।